नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। क्या बीजेपी से सियासी दुश्मनी के चक्कर में कांग्रेस को देश के नेशनल सिंबल्स से भी अब एलर्जी हो गई है? यह सवाल आज इसलिए उठ रहा है क्योंकि भारत अगले साल G20 की मेजबानी करने वाला है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगो और वेबसाइट को लॉन्च किया। लेकिन लोगों में कमल का फूल देखकर, कमल का फ्लावर देखकर कांग्रेस पार्टी फायर हो गई। कांग्रेस कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी बेशर्मी के साथ बीजेपी के चुनाव चिन्ह को G20 का लोगो बना दिया है, क्योंकि यह पार्टी अपने प्रचार का कोई भी मौका नहीं छोड़ती है। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी जोरदार पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि कांग्रेस को इतिहास की याद दिलाई है और ट्वीट किया है कि 1950 में खुद कांग्रेस की सरकार ने कमल को राष्ट्रीय फूल घोषित कर दिया था, लेकिन आज की कांग्रेस राष्ट्रीय चिन्हों पर बार बार अपमान कर रही है। पर अब बड़ा सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी का सिंबल होने के चलते कमल का विरोध उचित है, क्योंकि इसी कमल के फूल को मां लक्ष्मी, मां सरस्वती से भी जोड़ा जाता है। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। फ्लावर पर कांग्रेस हुई फायर। आज की पॉलिटिकल बड़ी डिबेट, बड़ी चर्चा इसी पर। सियासी संग्राम के लिए शायद चेहरे कम पड़ गए थे, इसलिए अब नेशनल फ्लावर पर भी सियासी फायर लग गई। भारत अगले साल G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जिसके लिए पीएम मोदी ने G20 की अध्यक्षता के लोगो, थीम और वेबसाइट को लॉन्च किया। लेकिन लोगों में कमल का फूल देखकर कांग्रेस आग बबूला हो गई और जयराम रमेश ने इसे अपने ट्वीट में बेशर्मी कहते हुए लिखा कि G20 का लोगो अब बीजेपी का चुनाव चिन्ह बन गया है। बीजेपी अपने प्रचार का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। एक वैश्विक संगठन की मेजबानी के लिए जारी लोगो पर कमल की फोटो बेशर्मी है। एक राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह अंतर्राष्ट्रीय फोरम पे जो सम्मेलन होने जा रहा है उसका लोगो बन जाए, ये मैं समझता हूँ कि कोई भी समझदार आदमी इसको स्वीकार नहीं करेगा। Everyone of us is proud of our hand, but how would the BJP have reacted if the Congress government or the UPA government had put a hand in an international symbol for the country? दूसरी तरफ कांग्रेस पर जोरदार पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट किया कि 1950 में कांग्रेस सरकार ने ही कमल को राष्ट्रीय फूल घोषित किया था। जयराम रमेश का जन्म 1952 में हुआ। भगवान जाने क्यों कांग्रेस पार्टी हर राष्ट्रीय चिन्ह को बदनाम करती है। तो लक्ष्मी जी भी कमल पर विराजती हैं और सरस्वती जी भी कमल पर विराजती हैं। तो जो कमल का विरोध करने की बात करते हैं, तो ये निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म के प्रति एक और अवमानना का प्रतीक है। इससे पहले कांग्रेस ने नए संसद भवन में लगे विशालकाय अशोक स्तंभ के शेर पर भी सवाल उठाया था और कहा था कि सौम्य शेरों की जगह ओसैल शेरों का इस्तेमाल क्यों किया गया है। लेकिन इसी बीच और बड़ा सियासी संग्राम छिड़ गया है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में कांग्रेस की मेयर हेमा सुदेश देशमुख की मौजूदगी में हिंदू देवी देवताओं के विरोध में शपथ दिलवाई गई। किसी भी देवी देवता को नहीं मानूंगा। कांग्रेस की महापौर की उपस्थिति में एक बार पुनः हिंदू देवताओं और देवी देवताओं के प्रति अपमानजनक टिप्पणियां करने का प्रकरण प्रकाश में आया है कि राहुल गांधी जी अपनी भारत जोड़ो यात्रा में ये लोगों के कान में कौन सा मंत्र फूंकते चले जा रहे हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कांग्रेस वाकई देश के राष्ट्रीय चिन्हों पर बेवजह सियासत कर रही है। इसी पर आज होगी देश की सबसे बड़ी बहस। फ्लावर पर कांग्रेस फायर। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। भारतीय संस्कृति में कमल फूल के महत्व का विश्लेषण सुनिए। भगवान ब्रह्मा का आसन कमल का फूल है, आप देख सकते हैं। भगवान ब्रह्मा का आसन। मां लक्ष्मी कमल पर ही विराजमान दिखाई जाती हैं। मां सरस्वती का आसन
श्वेत कमल का फूल है, श्वेत कमल का फूल है। भगवान विष्णु को कमल नयनम कहा जाता है। आपके देख सकते हैं भारत का राष्ट्रीय फूल भी कमल का फूल ही है। बड़ा सवाल, क्या देश की संस्कृति से जुड़े विषयों को सियासी विरोध में घसीटा जा रहा है? यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या देश की संस्कृति से जुड़े विषयों को सियासी विरोध में घसीटा जा रहा है? यह बड़ा सवाल है आज की बहस का। मेरे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जुड़ रहे हैं। शुभरात्रा है, जानी मानी लेखिका है। मेरे साथ आलोक शर्मा है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। अनुराग भदौरिया है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। अनुज अत्रे, राजनीतिक विश्लेषक, जुड़ेंगे। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। मैं आलोक शर्मा शुरुआत के 60 सेकंड आपको देता हूं। शुरुआत आपसे करता हूं। क्या आपको लगता है जो बीजेपी कह रही है कि आप असल में भारतीय संस्कृति का विरोध कर रहे हैं अगर आप G20 में कमल के फूल का विरोध कर रहे हैं? क्योंकि कमल का फूल बीजेपी का कॉपीराइट नहीं है सिर्फ। देखिए, मुझे लगता है कि तमाम चीज़ों को जिस तरह से बीजेपी ने उपयोग और दुरुपयोग किया है वो पूरे देश ने देखा है। और जब भी कोई चीज़ आती है तो हिंदू संस्कृति के पीछे खड़े हो जाना, हिंदुत्व के पीछे खड़े हो जाना, हिंदू देवी देवताओं के पीछे खड़े हो जाना, ये भाजपा की एक रणनीति का हिस्सा है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर ना हिंदू धर्म इतना कमज़ोर है, ना हिंदू प्रतीक इतने कमज़ोर हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि राष्ट्रीय चिन्हों का किसने दुरुपयोग किया है। आप देखिए, नेशनल एम्बलम का जिस तरह से शेर के निशान का उपयोग पीएम केयर्स फंड तक के लोगों में किया गया और फिर कोर्ट में कहा गया कि ये तो प्राइवेट ट्रस्ट है, तो क्या वो गलत नहीं था? जिस तरह से तमाम चीज़ों का राजनीतिकरण किया गया। और बीजेपी तो कम से कम देश को ना बताए, जिसने 52 वर्षों तक तिरंगे का जिस तरह से अपमान किया आरएसएस ने, आरएसएस कम से कम ना बताया। और आरएसएस से ही बीजेपी के तमाम लोग निकले हैं। मैं समझता हूं कि हर चीज का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। और जो मुख्य मुद्दा है कि G20 से हमें क्या मिल रहा है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस होना चाहिए। मेरा अगला पॉइंट है, बीजेपी कह रही है कि राजनीतिकरण हमने नहीं किया, कांग्रेस पार्टी कर रही है। G20 के लोगों में कमल का फूल जो है वो भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। जैसे माता लक्ष्मी, जैसा आप जानते हैं आलोक शर्मा जी, माँ लक्ष्मी कमल पर विराजमान रहती हैं। माँ सरस्वती का आसन भी श्वेत कमल का फूल है। भगवान ब्रह्मा का आसन भी कमल का फूल है। नेशनल फ्लावर कमल का फूल है। मुझे लगता है फिर गणेश जी के वाहन ने फिर क्या मतलब बुरा किया था, उनको क्यों नहीं रखा? हनुमान जी जो थे उनके प्रतीक आज के जो वानर हैं वो हैं, तो फिर वानर को भी रखना चाहिए। इसमें ऑब्जेक्शन क्यों है? अगर आप 2 पॉइंट में हमारे व्यूअर्स को समझा पाए, कांग्रेस पार्टी का ऑब्जेक्शन क्या है? 2 पॉइंट्स के अंदर ऑब्जेक्शन क्या है? कमल के फूल पर ऑब्जेक्शन क्या है? देखिए, ऑब्जेक्शन केवल ये है कि कमल का फूल, क्योंकि वो रिजेंबल करता है बीजेपी के जो उनका निशान है, प्रतीक है, चुनावी चिन्ह है। चुनाव सामने हैं, अभी तो मेजबानी कर रहे हैं। एजेंडा इस पर ध्यान होना चाहिए ज़्यादा कि हम G20 में क्या क्या चीज़ गेन करेंगे। यूएसए 800 दिन से पहले लगभग 2.5 साल दे रहा है वीज़ा लगाने में। यूएसए आपको इतना महत्व नहीं दे रहा है कि 1.5 साल के करीब तक हिंदुस्तान में अमेरिका का एम्बेसडर नहीं रहा है। अगर मैं ठीक हूँ तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का क्या हाल है, विदेश नीति कहाँ जा रही है? मुझे लगता है कि इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और सरकार का नैतिक जी। मैं एक अंतर दिखा देता हूं 2 कमल के फूलों में, क्योंकि बीजेपी का जो लोगो है वो व्हाइट है, कमल का फूल। पीसीआर अगर फायर कर पाए तो ग्राफिक्स के जरिए, बीजेपी का लोगो जो है वो कमल का फूल व्हाइट है। और ये कमल का फूल जो है हम देख रहे हैं किस रंग में है, इसकी शेप अलग है। भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल की शेप अलग है। लेकिन फिर भी एक ऑब्जेक्शन है। शुभरात्रा, मैं आपके पास आता हूं, 40 सेकंड का वक्त है। क्या आपको लगता है ये ऑब्जेक्शन रीजनेबल है, जायज है? कैसे जायज हो सकता है हामिश जी? मैं तो सुन करके मुझे हंसी आ रही है। इनको आलोक जी को समस्या ये है कि चूंकि ये भाजपा के चिन्ह से मिलता जुलता है, अतः कमल के फूल का बहिष्कार होना चाहिए। मूलतः ये यही कह रहे हैं कि जब तक भाजपा लोगो चेंज नहीं करेगी तब तक कमल के फूल का लोगो कोई भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी या कोई भी क्रिएटिव व्यक्ति यूज ना करे, क्योंकि वो इनडायरेक्टली भाजपा का प्रमोशन होता है। इसको देखने के 2 नजरिए हैं। एक तो जिसने भी एडवर्टाइजिंग सोची, बड़ी स्मार्ट एडवर्टाइजिंग सोची, क्योंकि सही बात है चुनाव का समय है, इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल सकता है। इस बात यही तो कांग्रेस का ऑब्जेक्शन है। लेकिन आलोक जी, आपकी पार्टी को किसने दिमाग दिया था? मैं वही कह रही हूँ, आगे मैं कह रही हूँ कि कांग्रेस को जब इतनी समस्या है इससे, तो इन्होंने अपना जो पंजा रखा है, छाप रखा है,
उसकी जगह पे आप भी कुछ ऐसा रख लेते ना कि आपको भी हिंदू धर्म से जुड़ने का मौका मिलता, आपको भी विराट सनातन संस्कृति से मिलने का मौका मिलता। क्योंकि ऐसा था आपके साथ आलोक जी, मैं याद दिलवाऊं आपको, जब इंदिरा गांधी जी का समय था तो गाय और दूध पीता बछड़ा यही आपका सिंबल हुआ करता था। अब आप क्यों अपनी संस्कृति से कटे और कट करके ऐसा लोगो लेकर के आए? मैं आज एक जनता होने के नाते मैं पूछना चाहती हूँ कि आप जो आशीर्वाद देने की मुद्रा में एक लोगो आपने बनाया है, उसका क्या अर्थ है? आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी है, क्या कांग्रेस पार्टी में इतना दम्भ है कि वो जनता को आशीर्वाद देने के लिए खड़ी रहती है हमेशा? मुझे तो आपका लोगो ऑब्जेक्शनेबल लगता है, एक साहित्य की विद्यार्थी होने के नाते, आर्ट में जिसकी रुचि है, मुझे बड़ा अजीब लगता है जब आलोक का मौका है। चुनाव सुधांशु जी, मैं आपके पास आऊंगा। आलोक शर्मा पहले जवाब। देखिए, मुझे लगता है कि हाथ जो है वो हाथ का निशान है, केवल सिंबल है, वो कोई आशीर्वाद देने की मुद्रा नहीं है। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि जो हाथ है उसी से पूरा कर्म होता है, और शरीर में अगर कोई भी चीज़, हम कर्म को कोई प्राथमिकता देता है, कुछ लोग भाग्य को देते हैं, लेकिन कर्म का जो है मूल स्थान हाथ को माना जाता है कि भाई हम हाथ से क्या करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कहीं पर किसी को ऑब्जेक्शन है। दूसरी चीज़, हमारा ऑब्जेक्शन कमल के फूल पर नहीं है, कमल के फूल का सरकारी जो काम हो रहा है उसमें उपयोग पर, कि किस तरह से वहाँ पर उपयोग किया गया। अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है और उसमें हाथ का निशान हम उपयोग करते हैं कहीं पर, तो सुभ्राषा जी से मैं सहमत हूँ, वो ऑब्जेक्शन कर सकती हैं। सुभ्राष्टा 30 सेकंड, देन अनुराग भदौरिया। आमिष जी आमिष जी, इन्होंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की कि हाथ का निशान कर्म का निशान है, लेकिन मैं ग्रामीण परिवेश से आती हूँ, खेती हमारे घर में होती है। किसी किसान का हाथ अगर आपने लगाया होता, वो मोटे गद्देदार बिल्कुल एलीट हाथ अगर ना होता कांग्रेस का, किसान का बिल्कुल खुरदरा सा हाथ होता जिसमें नाखूनों में मिट्टी लगी होती, तो मैं मानती उसको। लेकिन आप तो अभय दान देने की मुद्रा में, ये जो मुद्रा होती है अभय दान की मुद्रा होती है, ये माँ काली की वो मुद्रा, जब दक्षिण काली बन चुकी है और उन्होंने आशीर्वाद देना शुरू किया तब की ये मुद्रा है। तो मुझे तो ये अपने धर्म का अपमान लगता है आपका जो लोगो है। तो चूंकि बात आपने की कि अगर कल कांग्रेस अच्छा उपयोग करती, ये बहस कमल के फूल पर थी, आ गई है। मुझे ऑब्जेक्शन नहीं होता। ठीक है, लेकिन ओके 20 सेकंड आपको दिए, देन अनुराग भदौरिया। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ अमित जी, मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि मतलब बीजेपी और बीजेपी के सपोर्टर्स को हाथ भी जो है वो बिल्कुल मजदूर का अगर हो तो मिट्टी से सना हुआ चाहिए, किसान का हो तो सना हुआ चाहिए हाथ, मिट्टी से साफ सुथरा नहीं हो किसान का हाथ। ये बीजेपी की सोच है, तभी तीन काले कानून आए थे, तभी मजदूरों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। आज से 10 साल 15 साल के बाद, ये मजदूरों का और किसानों का अपमान है। ये मतलब किसान और मजदूर का हाथ मिट्टी से सना हुआ चाहिए बीजेपी को। आप सोचिए, मतलब सोच देखिए इनकी कैसी है। मतलब मोटा ताजा हाथ नहीं होना चाहिए किसान और मजदूर, बिल्कुल ऐसा, मतलब मरा हुआ सिकुड़ा हुआ निशान लगाए हुए। और किसान का हाथ मिट्टी से सना हुआ चाहिए, एक लॉजिकल बात है ये। क्या किसान का हाथ अच्छा नहीं हो सकता, सुंदर नहीं हो सकता, बेहतर नहीं हो सकता? मजदूर का हाथ सुंदर बेहतर नहीं हो सकता? हम भी किसानी करते हैं, मतलब हमारा हाथ जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए। सुभ्राषा जी तो जो है बिल्कुल लीड रहे, लेकिन किसानों का हाथ जो है वो मिट्टी से सना हुआ होना चाहिए। आलोक आपका एक पॉइंट है, महत्वपूर्ण पॉइंट है। सुभ्राष्टा रिएक्ट टू इट। सुभ्राष्टा, मैं आमिष जी आपका और आलोक जी आपका दोनों का धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज मूलतः हम उन विषयों पर बात कर रहे हैं, बहुत सटल तरीके से हम आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही कही आलोक जी ने कि मेरी एक्सपेक्टेशन जो होनी चाहिए किसान के हाथ की, वो एक्चुअली सही बात है। जैसा हाथ दिखता है कांग्रेस का वैसा ही होना चाहिए, लेकिन क्या वैसी स्थिति है? कांग्रेस आज से ज्यादा नहीं, आज से 1 साल पहले किसान आंदोलन में के साथ खड़ी थी, उन किसानों के साथ खड़ी थी जिन बेचारों के पास पैसे नहीं थे। कांग्रेस के हाथ की चर्चा काफी हो गई, लेकिन अब कमल की चर्चा कर लेते हैं। कमल के फूल की चर्चा कर देते हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले अनुराग भदौरिया आपसे एक कमेंट ले लेता हूं। एक सेकंड सुभ्राष्टा। अनुराग भदौरिया, आप तो साइकिल पर चले हैं, आपको भी इस कमल के फूल से दिक्कत लग रही है? अगर कमल के फूल से दिक्कत है तो ब्रह्मा विष्णु और महेश से दिक्कत है, बीजेपी ये कह रही है। देखिए, मुझे लगता है सुभ्राष्टा जी को साइकिल की सवारी करनी चाहिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। कहाँ वो हाथ में, और ये वो गरीबों के हाथ से भी उन्हें लगता है नफरत हो गई है। तो कपड़ों से भी पहचानते हैं कि वो किसान, कपड़ों से ही पहचान लेते हैं लोग। फटे नुचे कपड़े होते हैं तो कहते हैं ये किसान है। ये वो लोग हैं
जो गरीबों का अपमान करते हैं। ये साइकिल पे चलने वाले लोग नहीं हैं। सुभाष जी कहें साइकिल पे चलती हैं, बोलें ऑन कैमरा, बोलें कि साइकिल चलाती हैं क्या हेल्थ के लिए, कह दे हाँ चलाते हैं, अच्छी बात है, चलाना चाहिए। अब सवाल होता है कमल की फूल की बात हो रही है। ये कमल जो है हमारा राष्ट्र का सब पुष्प है, ये इसमें किसी कोई शंका नहीं है। लेकिन शंका कब होती है? भारतीय जनता पार्टी की नीयत पे। इनकी नीयत साफ नहीं होती है। ये इतने झूठ और जुमला जनता के साथ कर चुके हैं, अब तक इतने झूठे वादे कर चुके, इतने झूठ बोल चुके कि जनता की इनको किसी बात पे विश्वास ही नहीं होता है, शंका होने लगती है। ये कमल को झंडे डंडे में लगाने की बजाय अगर वाकई कमल की, उस कमल की बात कर रहे हैं जिस कमल की आप बात कर रहे हो कि वो विष्णु की सवारी है, हमारे सरस्वती जी की सवारी है, लक्ष्मी जी की सवारी है, उस कमल की तो बीजेपी बात नहीं करते ना। उस कमल की बीजेपी तो विष्णु जी की सवारी मेरी बात सुन लीजिए ना। अरे नहीं, विष्णु ब्रह्मा की सवारी है, सुन लीजिए। सवारी ब्रह्मा की सवारी है, कमल के आप ब्रह्मा की सवारी है, ठीक है, अरे मुझे बोलने दीजिए। अरे ब्रह्मा की सवारी बोल दिया देवी जी, ब्रह्मा की सवारी बोल दिया भाई। अरे जीप स्लिप हो गई, बोलने दो भाई। ब्रह्मा की सवारी है, आप बोल लो जी, आप 10 सेकंड बोल लीजिए। सुनिए, मैं उसका एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूं। एक्सप्लेन भी, विष्णु क्यों निकल गया इसलिए बता रहा हूं। विष्णु क्यों निकल गया इसलिए बता, विष्णु जी की नाभि से ही कमल के फूल का जन्म हुआ था, ये सुभाष जी को बता दीजिएगा। इसलिए जीप में जब विष्णु ब्रह्मा चल रहा था तो इधर उधर हो गया, तो उसको लेके उड़मुड़े। यही तो बीजेपी की नियत है। इनको भगवान पे विश्वास नहीं है, आस्था पे विश्वास नहीं है, राजनीति करने पे विश्वास है। अब उसमें राजनीति करने लगे, आप भगवान के नाम पे राजनीति क्यों करना चाहते हो भाई? आप सुनो, आप भगवान के नाम पे तो राजनीति मत करो ना। आप अपना, आपको वाकई कमल खिलाना है तो आपको कमल खिलाइए लोगों के हृदय में, क्योंकि लोगों में आपस में जैसे यहाँ पे लोग परेशान हैं, उनके अंदर कमल खिलाइए। ठीक है, अच्छा लोगों में कमल खिलाइए, ठीक है, लोगों में कमल खिलाइए। G20 के लोगों में कमल नहीं होना चाहिए, लेकिन लोगों के अंदर कमल खिलाइए। उस पर आप चर्चा नहीं करना चाहते, उस पर बात नहीं करना चाहते। आपने सवाल पूछा कि साइकिल पर चलती है कि नहीं चलती है। सुभाष आपने 3 बार उनका नाम लिया, 15 सेकंड दे दीजिए। अब अनुराग भदौरिया शांत रहिए, आपने 2 मिनट बोला है, निरंतर बोला है। सुधांशु त्रिवेदी इंतजार कर रहे हैं पिछले 14 मिनट से, शांत रहिए। अभी सुभाष, आप साइकिल की सवारी करती है नहीं करती, पूछा गया में अनुराग जी का पलट के सुभाष अगर पूछे आपके कितने नेता साइकिल की सवारी करते हैं या कितने लग्जरी गाड़ियों में भेजते तो फंस जाइएगा। जवाब सुभाष था। नहीं आमिष जी, मैं पर्सनल सवालों का जवाब नहीं दूंगी। मुझे इससे बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं गुस्सा कंट्रोल करके 2-3 बातें कह रही हूं। ये जो समाजवादी पार्टी के कई नेताओं का मैंने देखा है कि आप साइकिल की सवारी क्यों नहीं करते। पहली बार अनुराग जी ने नहीं बोला। भाई, समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर अगर कर रहे हैं तो ढंग से ऑफर कीजिए। ये नेशनल टेलीविजन पर पर्सनल सवाल पूछ करके क्यों करते हैं? मैं साइकिल से चलूं कि मैं मर्सिडीज से चलूं, मैं किस इकोनॉमिक थॉट प्रोसेस को बिलोंग करती हूं? मैं लेफ्ट इकोनॉमिक थॉट प्रोसेस को नहीं बिलोंग करती हूं, पूरी तरह राइटिस्ट हूं। मैं क्यों साइकिल की सवारी करूंगी? मैंने तो कह रही हूं 10 साल 15 साल मोदी जी को मौका देकर के तो देखिए। और जितने आप लोगों की जो सपने हैं कि किसान के हाथ सही में मैनिक्योर्ड हाथ हो, वो हो जाएंगे, पर अभी नहीं है। इसीलिए अभी जनता में भ्रम फैलाना बंद कीजिए। और दूसरी बात की वो क्यों लोगो यूज किया गया, जैसे बहुत अच्छे से आलोक जी ने बताया कि हाथ का मतलब होता है किसान के भी हाथ हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं तो कमल को जोड़ रही हूं समृद्धि से। मां लक्ष्मी जिन जिन ऐश्वर्य का प्रतीक मां लक्ष्मी है, अष्ट लक्ष्मी में हर एक लक्ष्मी जी का स्वरूप एक अलग ऐश्वर्य, एक अलग सौभाग्य की बात करता है। तो मैं तो एक महिला होने के नाते मैं बहुत खुश हूं कि आज देवी जिस आसन पे बैठती है उस आसन को जगह मिली, इंटरनेशनल लेवल पर मतलब इतनी जगह मिली कि हम प्राइम टाइम पे चर्चा कर रहे हैं उसके। आप अगर सुभाष जी साइकिल पे नहीं चली है तो मैं मान सकता हूं कि आप गरीब का दर्द नहीं पहचान पाएंगी, इसलिए आपको मैंने कहा कि मैं आपके पर्सनल सवाल का जवाब नहीं दूंगी। क्या आपको अनुराग जी सुनाई कम देता है? गरीब वाले हाथ चाहिए, सुनाई कम देता है आपको? क्या बोला मैंने? मैंने कहा कि मैं किसी में भी चलूं मैं नहीं बताऊंगी। मैं नेता नहीं हूं आपकी तरह कि मुझे गांव में ज्यादातर लोग साइकिल पे चलते हैं, आपको शायद पता नहीं है, या तो बैलगाड़ी पे चलते हैं या साइकिल पे चलते हैं। ये गरीबों की सवारी है जिसका दर्द आप नहीं समझ पाएंगे, इसलिए आपको तकलीफ होती है। कपड़ों से आप पहचान लेते हो कि फटे कपड़े हैं तो ये किसान है, हाथ फटे हैं इनके तो ये किसान है। कमाल की बात है भाई, कमाल की बात है भाई। ठीक है, मैंने कोई संपन्न नहीं हो पाए, भारतीय जनता पार्टी संपन्न रहे और कोई संपन्न नहीं हो पाएगा इस देश के अंदर। भारतीय जनता पार्टी का इसमें सवाल क्या आ गया? मैं सीधा रुक करता हूं। साइकिल पे चलना पर्सनल क्या होता है, इम्पर्सनल क्या है? अनुराग निवेदन है मेरा, मेरी सेहत के लिए क्या अच्छा होगा मैं देख लूंगी। गांव का आदमी साइकिल पे चलता है। बेसिक एटिकेट्स होते हैं महिलाओं से बात करने की, पहले वो सीख के आइए आप।
अरे मैं किसी महिला आप को ये बेसिक नेशनल एटिकेट्स टेलीविजन कहाँ आ पे गए? कहना यहाँ कि पे जब आपकी मैं सेहत साइकिल के की लिए बात अच्छा कर रहा हूँ तो होगा, कहाँ की बात है? बेसिक एटिकेट्स कहाँ आ गए? कहाँ की साइकिल बात का नाम है? लेना गुनाह हो आपको गया। समाजवादी पार्टी को कहाँ हो गए? सिखाना, मैं तो गर्व से बेसिकली कहता हूँ मैं प्रवक्ताओं साइकिल की पे ट्रेनिंग चलता नहीं हूँ, होती क्या? आप बचपन क्या से कुछ चला भी हूँ। बोल के चले जाएंगे अगर आप क्या नहीं किसी चले महिला तो मैं क्या करूँ इसमें? किसी भी आप महिला बोलिए को? आप नहीं चले साइकिल पे। आपके घर में यही होता है क्या? महिलाओं के साइकिल साथ की ऐसे बात- बर्ताव किया जाता है क्या कि आपकी सेहत अब नहीं महिला ठीक है, कहाँ आप से आ साइकिल गई पे इसमें? चल आप दीजिए? डिबेट करने आए, महिला आप विक्टिम कार्ड खेलने लगे। कमाल की बात कर रहे हो। महिला कहाँ से आ गई? आप बीजेपी की तरफ से मैं आया बिल्कुल कि किसी तरफ से जैसे आप पॉलिटिकल खेलेंगे एनालिसिस वैसे किया ही है? मैं महिला कहाँ से आ गई गेम यहाँ पे? आपको चूज मैंने करना कहा है। साइकिल आलोक पे जी ने आप गेम चले चूज या किया नहीं था। चले? आलोक जी ने मैं तो बौद्धिक एक सवाल गेम पूछ चूज रहा किया, हूँ। मैंने बौद्धिक गेम खेला। आप लंठाई पे उतर आ रहे हैं तो उसी भाषा में जवाब मिल रही है। आलोक जी फिर वही बात है, शब्दों का इस्तेमाल कौन कर रहा है? ये अरे देवी जी आप ही ये शब्दों का इस्तेमाल करिए। मैंने तो शब्द बोला नहीं। जो शब्द आपने इस्तेमाल किया मैं तो बोल भी नहीं सकता क्योंकि मेरी संस्कृति नहीं है। अच्छा ठीक है, अनुराग जी, शुभ्रास्ता जी, शांत, वाणी को विराम दीजिए। सुधांशु त्रिवेदी, आपने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। सुधांशु त्रिवेदी, वेटिंग फ्रॉम लास्ट 18 मिनट्स। होल्ड ऑन सर, अनुराग जी। सुधांशु त्रिवेदी, आपने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसमें आपने बोला भारतीय संस्कृति के विरोध में कांग्रेस है, हिंदुओं के विरोध में कांग्रेस है। क्या तात्पर्य है इसका? क्योंकि कांग्रेस कह रही है कमल का फूल कैसे लगा दिया गया G20 के लोगों में। देखिए समस्या क्या है कि कांग्रेस को मोदी जी के प्रति घृणा में, वैमनस्य में ध्यान ही नहीं रहता कि वो किस किस चीज का विरोध कर रहे हैं। अभी मैं ज्वाइन करने से पहले जो टेक्निकल प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ज्वाइन नहीं हो पा रहा था, तो मैं सुन रहा था, आलोक जी उसका भी उल्लेख कर रहे थे। इनको भारत के राजकीय चिन्ह के शेर जो थे वो ज्यादा आक्रामक नजर आ रहे थे। लोग कोर्ट चले गए थे। इनको शेर भीगी बिल्ली जैसा दिखना चाहिए था। भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, जिसे गाकर 14-15 अगस्त 1947 की रात भारत की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली शुरू हुई थी, जब तक राष्ट्रीय गान अंगीकार नहीं हुआ था, उससे भी अपना किनारा कर लिया। ये तो वो लोग हैं जो तिरंगे को भी उन लोगों के साथ खड़े हो गए जो कहते थे कहां लिखा है तिरंगा फहराया जाए तो हमें खड़ा होना चाहिए। ये उन लोगों के साथ खड़े हो गए CNRC में जो ये कहते थे कि राष्ट्रीय गान गाया जाए तो कौन खड़ा होना चाहिए। वो आज अगर भारत के राष्ट्रीय पुष्प के विरुद्ध खड़े हो गए तो ये इनकी भारतीय संस्कृति के प्रति अवमानना के अलावा और कोई प्रतीक नहीं है। दूसरा, भाई भाजपा का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो कमल है जो मेरे पीछे दिख रहा है। इसमें 8 पंखुड़ियां हैं, 5 ऊपर और 3 नीचे, और जो G20 में है उसमें 7 हैं और नीचे कोई नहीं है। वो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, मगर ना भाजपा के प्रति घृणा, मोदी जी के प्रति घृणा में देखना ही नहीं है कि ये कौन सा कमल है, और कमल के प्रति तो इनके मन में वो अवमानना है। अमित जी, इन्होंने तो वंदे मातरम में से वो लाइन भी हटा दी थी, जो लाइन थी तुम दुर्गा दश प्रहर धारणी, कमला कमल दल विहारणी, वह लाइन हटा दी। वो सिर्फ हमारी पार्टी के जो अधिवेशनों में गाई जाती है, इनकी पार्टी में वो पोर्शन हटा के गाया जाता है। और दूसरा, मैं एक और बात भी थोड़ा कहना चाहता हूं कि कमल तो वो है जो भारतीय संत महात्मा मनीषा में, याद करिए कबीर का भजन, अष्ट कमल दल चरखा सोहे, पंच तत्व गुण तीनी चदरिया, यह राम नाम रस बीनी चदरिया, यह भारत के पूरे हमारे अंदर आध्यात्मिक चेतना के विस्तार का प्रतीक माना जाता है। अब मैं थोड़ा सा राजनीतिक बात भी कहता हूं। कांग्रेस पार्टी का जो हाथ है, अब ये मुझे पता नहीं, मैंने बचपन में सुना था, अगर आलोक जी उसको क्लैरिफाई कर दे तो बेटर है। पहले गाय बछड़ा चिन्ह होता था कांग्रेस का, और तब इन्होंने गोरक्षक संतों पे गोली चलवा दी थी। पहली बार झटका सन 67 में ही लगा था, क्योंकि नवंबर 66 में गोली चलवाई थी। और जब कांग्रेस आई बनी थी तो हमने सुना था शायद देवरा बाबा जी के पास गई थी, तो संतों के आशीर्वाद के कारण उन्होंने यह हाथ का चिन्ह लिया था इंदिरा जी ने। अब आज ये क्लियर कर दें कि वो देवरा बाबा के आशीर्वाद की वजह से लिया था या ऐसे ही ले लिया था, तो ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। और दूसरा मैं कह दूं, अनुराग भदौरिया जी अभी बहुत आक्रामक हो रहे थे। एक लाइन कह दूं, ये कह रहे थे साइकिल की सवारी करिए, मगर समझिए ये तो वो पार्टी है जिसने साइकिल की सवारी की बात करते करते अपने गांव में इतनी बड़ी एयर स्ट्रिप बनाई है जिसपे सबसे बड़ा जेट विमान भी उतर सकता है, जिसका 1 घंटे का किराया लाखों रुपए होता है। और जिस साइकिल पे अखिलेश जी चलते हैं, जो टीवी चैनलों में आपके इंटरव्यू में, वो साइकिल नहीं है जो इनकी वाली साइकिल है, अपने चुनाव चिन्ह वाली साइकिल नहीं, वो तो हजारों रुपए वाली साइकिल है। मुझे ब्रेक के लिए यहाँ रुकना पड़ेगा। आलोक शर्मा ब्रेक के बाद जवाब देंगे। मैं ब्रेक ले रहा हूं, आप देखते रहिए यार पर सुधा। एक सेकंड, अनुराग भदौरिया व्याकुल मत होइए, ब्रेक के बाद आपके पास आऊंगा। आलोक शर्मा की बारी है, देखते रहिए यार पर। व्याकुल ना होइए अनुराग जी, ब्रेक ले रहा हूं, अंतराल ले रहा हूं, ये बहस और बड़ी होगी। ब्रेक के बाद कांग्रेस का चिन्ह कहां से आया पूछ रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी। ब्रेक के बाद आलोक शर्मा का जवाब। मारी गोली मारकर भाग रहे आरोपी को आसपास के लोगों ने पकड़कर जमकर पिटाई कर दी। पुलिस ने आरोपी भांजे को हिरासत में लिया।
बिहार के हाजीपुर में 2 पक्ष। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आर पार। इस समय की बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। जेपी नड्डा और अमित शाह बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंच चुके हैं। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बीजेपी के बड़े पदाधिकारी भी पहुंचे हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। कई कैंडिडेट के टिकट कट सकते हैं। गुजरात के कैंडिडेट्स को लेकर यह बड़ी चर्चा है। राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे इस चर्चा के अंदर। जेपी नड्डा, अमित शाह पहुंच चुके हैं। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। मैं सीधा रुख करता हूं आलोक शर्मा का। आलोक शर्मा, जो बात सुधांशु त्रिवेदी ने पूछी इसका जवाब। देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी की आदत और किस तरह से भ्रम फैलाया जाए, किस तरह से हर चीज़ को हिंदू मुसलमान से जोड़ दिया जाए, किस तरह से हर चीज़ को हिंदू संस्कृति से जोड़ दिया जाए। शुभ्रात्सा जी ने कहा कि गाय बछड़ा भी कांग्रेस ने छोड़ दिया क्योंकि वो हिंदुओं में विश्वास नहीं रखते। सुधांशु भाई देवराहा बाबा को खींच के ले आए। मैं इन दोनों को बता देना चाहता हूँ कि गाय और बछड़ा हमारा सिंबल था, हमने सरेंडर नहीं किया। जब 1978 में पार्टी स्प्लिट हुई तो उसमें कांग्रेस आई और एस जब बने तो इलेक्शन कमीशन ने उसको सरेंडर किया था और हमें 3 ऑप्शन दिए थे। और जिस समय पर ऑप्शन दिए थे उस समय पर बूटा सिंह जी जनरल सेक्रेटरी थे, दूसरे जनरल सेक्रेटरी थे पीवी नरसिम्हा राव। इंदिरा गांधी जी के साथ पीवी नरसिम्हा राव जी उस दिन विजयवाड़ा में थे। और जब बूटा सिंह जी ने फ़ोन करके कहा कि हमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, और देखिए संयोग, देखिए उन 3 में क्या था, एक हाथी का निशान था, एक साइकिल का निशान था जी, और एक हाथ का निशान था, पंजा। ठीक है। और वो जब इंदिरा गांधी जी को, जब मोबाइल फ़ोन थे नहीं, लैंडलाइन पे बात हुई, बूटा सिंह जी बार बार वो पंजाबी एक्सेंट में बोल रहे थे, हाथ हाथ। इंदिरा जी को समझ नहीं आ रहा था। और इंदिरा जी ने जब फ़ोन दिया नरसिम्हा राव जी को, नरसिम्हा राव जी 12, 13, 15 भाषाओं के विद्वान थे। उन्होंने कहा जी ये हाथ कह रहे हैं, ये सिंह साहब जो सरदार जी हैं, पंजा कह रहे से जी। और फिर इंदिरा गांधी जी ने फ़ोन लेके कहा कि जो नरसिम्हा राव जी फाइनल कर दें अभी वो मान लेना। नरसिम्हा राव जी को फ़ोन वापस दिया गया और नरसिम्हा राव जी ने कहा कि हाथ का जो निशान है ये कर्म का है और इसमें भाग्य भी है, कर्म भी है, दोनों चीज़ें हैं। भाग्य की रेखाएं भी हैं और कर्म की भी हैं। हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से ये निशान ज़्यादा अच्छा है। और नरसिम्हा राव जी ने पूरी तरह से अनुमोदन करके सिंह साहब को कहा था कि ये मान लीजिए। अब पता नहीं देवराहा बाबा और हिंदू संस्कृति और पता नहीं क्या क्या, ये बीजेपी वाले गंजों को जो है ना कंघी बेचते हैं। गजब कमाल है इन लोगों का भाई। ओके, अब मैं पूछना चाहता हूँ भाई। अच्छा ठीक है, आप जवाब सुन लेते हैं ना। गंजों को कंघी आप बिकवारे बीजेपी भाई मेरे बड़े विद्वान भाई हैं। ना अब देखिए 2 मिनट आपने बोला, निर्विरोध बोला। एक सेकंड, ओके। अमित जी लाइटर मोड पे बात कर रहे हैं आज। जी जी, ये देखिए क्या है, कौन सा निशान है? दिया और बाती। ये भारतीय जनसंघ का निशान है, दिया और बाती। ये क्यों सरेंडर हुआ था? दिया आज तो लाखों लगाएंगे आप, है ना, और उस टाइम पे आपने हिंदू संस्कृति का दिया सरेंडर कर दिया। ये हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म, इसके अलावा कुछ चीज जानते ही नहीं है। केवल राजनीति का कैसे धार्मिककरण किया जाए ये बीजेपी जानती है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जी जी जी, जवाब सुधांशु त्रिवेदी। हाँ, देखिए आज कितने अच्छा ज्ञानवर्धन किया आलोक जी ने। कुछ बातें जो हमें भी नहीं पता थी, परंतु इससे मुझे कुछ संदर्भ समझ में आए। पहली बात, हमने अपना छोड़ा नहीं था, हमने तो जनसंघ का विलय कर दिया था राष्ट्र के हित में, लोकतंत्र के सबसे काले अध्याय के दौरान। और आपके मुंह से क्या सत्य निकल गया कि कांग्रेस विभाजित हुई थी। हम विभाजित नहीं हुए थे, हमने राष्ट्रवाद के लिए विलय किया था। और विभाजित भी कितनी हुई थी कि मुझे याद है बचपन में मैंने अटल जी की एक भाषण सुना था जिसमें उन्होंने कहा था कांग्रेस के इतने टुकड़े हुए, कांग्रेस आर, कांग्रेस एस, कांग्रेस ओ, कांग्रेस यू, कांग्रेस मैं, कांग्रेस तू, कांग्रेस आई, कांग्रेस गई। तो यह कांग्रेस आई के रूप में हुआ था। और कितनी अच्छी बात आपके मुंह से एक निकल गई कि श्री पीवी नरसिम्हा राव ने यह तय किया था। देखिए नियति पहले ही संकेत दे रही थी कि भारत के इतिहास में कांग्रेस का वह प्रधानमंत्री जिसने भारत को सबसे जटिल दौर से निकाला, मंडल, मंदिर, अर्थव्यवस्था ध्वस्त, सोना गिरवी रखा गया, क्या क्या परिस्थितियां, चारों तरफ आतंकवाद, मगर अफसोस जिसने स्थान दिलवाया
उसके शव को स्थान नहीं मिला अंतिम दर्शन के लिए कांग्रेस कार्यालय में। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, एक और अद्भुत ज्ञानवर्धन हुआ मुझे। आपने कहा, एक मिनट जनाब, देवरहा बाबा जी की बात पे आपने इधर उधर की बात कही, मैं एक फैक्ट बताना चाहता हूं। स्वर्गीय राजीव गांधी जी 1989 के चुनाव से पहले देवरहा बाबा से दर्शन करने गए थे। उनके साथ अर्जुन सिंह भी जी थे, नटवर सिंह जी भी थे, और यही बूटा सिंह जिसका आप उल्लेख कर रहे हैं, ये एनडी तिवारी के पास मैसेज लेके गए थे। बाकी आप अपने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से पूछ लीजिएगा। बहुत अच्छा ज्ञानवर्धन हुआ, पर यह दिख गया कि हाथी, साइकिल और पंजा, ये कांग्रेस आई को जो मिल रहे थे, आगे जाके सारे मौसेरे भाई एक होने वाले थे। शायद नियति ने यह संकेत 1978 में ही दे दिया था। जवाब जिन्होंने आपको हाथ का चिन्ह दिया, उनके शव को कांग्रेस के हेडक्वार्टर में आने नहीं दिया गया। ये तो बात खुद एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किताब में लिखी हुई है, जिसको लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह भी बहुत परेशान हुए थे। इसकी मैगजीन्स में भी चर्चा हुई है, अखबारों में भी लेख छपा है। डॉक्टर पीवी नरसिम्हा राव के शव के साथ जो हुआ, पहले मैं फिर समझता हूं कि पीवी नरसिम्हा राव जी कांग्रेस के थे और उन्होंने ही इंदिरा गांधी जी की सहमति से हाथ का निशान चुना। लेकिन आज पूरी भाजपा को माफ़ी मांगनी चाहिए, जो बार बार गाय बछड़े पे सवालिया निशान उठाते हैं। दूसरी बात इन्होंने कही कि साहब वो पार्टी का विभाजन हुआ। बिल्कुल हुआ पार्टी का विभाजन, इसमें कोई दो राय नहीं, ये तो फैक्ट है बिल्कुल। लेकिन कांग्रेस ORS आई गई, सब कुछ हुआ 1978 में, और 1980 में आप चले गए, फिर हम फिर आ गए वापस दोबारा। जनता ने हाथ का फिर साथ दिया। इस चीज़ पर ज़्यादा जोर होना चाहिए कि जनता कुछ ही दिनों में आपसे ऊब गई और कुछ ही दिनों में आपको वापस उखाड़कर फेंक दिया। जी। लेकिन आलोक, अब समस्या ये है कि अब जनता ऊब नहीं रही है। 8 साल इनको हो गए हैं, अभी 2 साल बाद फिर चुनाव होंगे, पता लगेगा कौन कितने पानी में है। अभी 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और एक MCD का दिल्ली में चुनाव चल रहा है। क्या आपको, मैं आप ही की बात आ रहा हूँ आलोक जी, उसके बाद अनुराग भदौरिया का रुख करूंगा और सुभ्राष्ट्रा का रुख करूंगा। लेकिन मेरा 30 सेकंड में एक सवाल का जवाब जरूर दे दीजिए। आप कह रहे हैं कि कमल का फूल जो है वो बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन बीजेपी का कमल का फूल तो अलग है। सुधांशु त्रिवेदी दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। 30 सेकंड। देखिए, मुझे लगता है और आपको हिंदू विरोधी बता रहे हैं। रेखा मोटी है या पतली है, और हाथ, वो तो उनकी आदत है, उनका काम ही है, क्योंकि स्वयं हिंदू विरोधी हैं ये लोग। खैर, मुद्दा आज का वो नहीं। हाथ में रेखा पतली है या मोटी है, और शुभ्रात्सा जी तो कह रही थी कि अगर ये हाथ ही हो तो कीचड़ में सना हुआ हो, मुड़ा तुड़ा हो, तभी अच्छा लगेगा। मजदूर का हाथ और किसान का हाथ, अरे भाई 32 रुपये पर कैपिटा इनकम थी प्रति व्यक्ति किसान की, आय वो 27 कर दी। उसके बाद मतलब और क्या चाहते हैं आप? दूसरी चीज़, बीजेपी का निशान भी कई बार बदला है। ये निशान तो इनकी सरकार आने के बाद हुआ है, जो ब्लैक वाला है उससे पहले दूसरा था, और इन्होंने पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐसा कहा था। लेकिन मेरे मूल सवालों का जवाब नहीं मिला। मेरा मूल सवाल था कि जो हिंदू धर्म का दिया जलाना, दिया सबसे बड़ी चीज़ होती है हमारे यहाँ, उसको हटा के कमल के फूल पर क्यों गए? पहला सवाल सीधा सीधा मेरा ये था। दूसरा मेरा ये था, जी जवाब ले लेते हैं संक्षेप में संक्षेप में जवाब में, बाकी भी 3 मेहमान हैं। अनुज अत्रे भी इंतजार कर रहे हैं काफी देर से। सुधांशु भाई, अंतिम एक सवाल पूछ लूं सुधांशु भाई से, फिर सुधांशु भाई जवाब दे देंगे। जी अब आगे बोल दीजिएगा। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर, बीजेपी के 2 कद्दावर नेताओं ने चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं जताई है। विजय रूपाणी गुजरात के फॉर्मर सीएम कह रहे हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, पार्टी निर्णय करे। और डिप्टी सीएम नितिन पटेल भी कह रहे हैं पार्टी ने इन्हें हटा दिया था, अब इन्होंने चिट्ठी लिख दी है, चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनाव समिति की आज बैठक हो रही है, उससे ठीक पहले चिट्ठी आ गई है। यानी इन्होंने कह दिया कि इनका मन नहीं है चुनाव लड़ने का, पार्टी युवा कार्यकर्ताओं को तरजीह दे, यह कहा गया है। सुधांशु त्रिवेदी 30 सेकंड में जवाब। देखिए अमीश जी, मुझे भी आपके ही चैनल पे खड़े होकर बैठा हूं तो जानकारी लगी है, क्योंकि हमारी बैठक तो केंद्रीय चुनाव समिति की चल रही है। हो सकता है नितिन पटेल जी अत्यंत वरिष्ठ नेता हैं, बहुत पुराने नेता हैं, उन्होंने यह निर्णय लिया हो कि युवा नेतृत्व को आगे आने के लिए उन्होंने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया नहीं लिया, इसकी मुझे आधिकारिक जानकारी नहीं है। जो आप न्यूज़ दे रहे हैं उसके आधार पर अगर हम माने तो हो सकता है कि उन्होंने इसी आधार के ऊपर निर्णय लिया हो। जब मुझे आधिकारिक जानकारी होगी तब मैं इसके ऊपर आधिकारिक प्रतिक्रिया दे सकता हूं। जी मैं आलोक रिएक्ट करना चाहते हैं। आलोक शर्मा 10 सेकंड में, आलोक शर्मा 10 सेकंड, देन अनुराग भदौरिया। मैं बोलूं। अरे अनुराग भदौरिया, आप गुजरात में भी हैं, कहां आप क्या बोलेंगे गुजरात पर?
जो गुजरात में है बोल लेना। आलोक शर्मा गुजरात कहाँ, मैं देश की बात करने को इंतजार कर रहा हूँ, आप गुजरात चले गए। अनुराग भाई एक मिनट, मैं गुजरात का कांग्रेस की तरफ से मीडिया प्रभारी हूं और हमें सुबह से ही ये खबरें मिल रही थी कि पिछला जो इंजन था वो फ्यूज़ होके बस्ट होके वो वर्कशॉप में खड़ा हुआ है, वो चलने की हालत में नहीं है और वो सिद्ध हो गया शाम तक आते आते कि उनका जो पिछला डब्बा था डिप्टी सीएम भी, क्योंकि कोरोना में जिस तरह का बुरा हाल हुआ था और रूपाणी साहब की बाइट में अभी एबीपी न्यूज़ पर अस्मिता पर देख रहा हूँ, दूसरे टीवी में मेरे सामने, पूरी तरह से मंत्रिमंडल को हटाया जाना, कोरोना में 4 लाख लोगों की डेथ होना और वो सूरत की भट्टी जो शवदाह गृह की थी जो पिघल कर गिर गई थी, उसने आज सिद्ध कर दिया है कि मोरबी का जो भ्रष्टाचार का मॉडल है अब गुजरात के लोग उसको सहन नहीं करेंगे। हमारे पास खबर है कि कम से कम 20 से 25 विधायक या तो बीजेपी का हाईकमान हटा रहा है उनका टिकट या वो खुद मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। नहीं, पर बीजेपी की हमेशा से गुजरात में स्ट्रैटेजी रही है, बीजेपी टिकटें काटती है अपने विधायकों की, बीजेपी की हमेशा से स्ट्रैटेजी रही है। मैंने गुजरात का 2002 का चुनाव 2000 से चुनाव गुजरात के देख रहा हूं, गुजरात में हमेशा बीजेपी ने टिकट काटी है। निकम्मी सरकार टिकट हमेशा भी बीजेपी की रणनीति रहती है, दिल्ली एमसीडी में बीजेपी टिकट काटती है। नहीं, मैं बताता हूं, रणनीति है। अमीश जी मैं उत्तर देता हूं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डोईवाला से उत्तराखंड में खुद कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, खुद मैदान छोड़ के भागे। आज इनके सीएम और डिप्टी सीएम दोनों मैदान छोड़कर भाग गए। उन्होंने कहा नहीं लड़ूंगा मैं, इन्होंने भी कहा मैं नहीं लड़ूंगा। सुधांशु त्रिवेदी, ये विषय मेरा नहीं है, लेकिन सुधांशु इसका जवाब, क्योंकि खबर आई है इसलिए जवाब देना जरूरी है। सुधांशु जवाब। कांग्रेस कह रही है भाग रहे हैं मैदान छोड़कर आपके लिए, आलोक जी जो यहाँ पर कांग्रेस कह रही है मैदान छोड़ रहे हैं, रण छोड़ है। आलोक जी जो कह रहे हैं, पहली बात तो मैं तो कह दूं, आलोक जी जो कह रहे हैं कोई दिव्य ज्ञान नहीं दे रहे हैं। 20 से 25 नहीं मान्यवर, 182 हमारे विधायक थे, कोई पार्टी सारे टिकट रिपीट नहीं करती, इससे अधिक विधायकों के टिकट बदलेंगे। आपने 20-25 बोला ना, मैं बोल रहा हूं इससे कहीं अधिक लोगों के 182 में से टिकट बदलेंगे। मगर बड़ी जानकारी है आपको हमारी पार्टी के अंदर क्या हो रहा है, जरा अपना तो बता दीजिए। ये तो अमीश जी ब्रेकिंग न्यूज आ गई, कब पहुंच रहा है गुजरात? अरे भाई ये तो आप बताइए ना, आपको तो गुजरात न्यूज है भाई, आपका युवराज ब्रेकिंग न्यूज है अमीश जी, ये बताइए। सुना है बीजेपी के नहीं राष्ट्रीय प्रवक्ता ने राष्ट्रीय चैनल पर कहा कि बीजेपी के बहुत सारे टिकट कट रहे हैं गुजरात में। ये तो हार मान ली बीजेपी ने, ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। लेकिन ब्रेकिंग 182 के 182 रिपीट नहीं होंगे, नहीं बनाएगा ब्रेकिंग न्यूज। अरे साहब, अरे भाई नितिन पटेल भाग गए, रूपाणी भाग गए, सरकार फेल हो गई, सरकार वर्कशॉप में जाकर स्क्रैप हो गई। ये डबल इंजन में से एक इंजन मैदान छोड़कर पटरी छोड़कर भाग गया। ये राहुल गांधी कहां भाग रहे हैं ये तो बताइए भाई। रूपाणी वर्कशॉप, राहुल गांधी कहां भाग रहे हैं? अरे भाई ये तो बड़ा मतलब गजब है, ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। पार्टी के लिए अपना मैदान छोड़ के भाग रहे हैं भाई। बहुत सारे आपके विधायकों का टिकट कट रहा है, इसका कहा मतलब जाता आप है, टिकट काट रहे हैं, आपके पास रिपोर्ट है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट है कि सब हार रहे हैं। एक केजरीवाल जी आईबी रिपोर्ट लेके घूम रहे हैं, आलोक शर्मा घूम रहे हैं। एक केजरीवाल जी आईबी रिपोर्ट लेके घूम रहे हैं, आलोक शर्मा घूम रहे हैं। बोल लूं, ओके सुधांशु, एक लाइन और बोल दूं, अमीश जी एक लाइन बोल दूं। जी देखिए आलोक भाई ने अभी क्या बोला, पहले कहा हमारी पार्टी की इंटरनल रिपोर्ट पता है, अब इनको इंटेलिजेंस ब्यूरो की भी रिपोर्ट पता है, पर अपनी पार्टी की रिपोर्ट नहीं पता है कि राहुल गांधी गुजरात में नेताओं के बयान है, सिटिंग एमएलए के बयान है, हमारे नहीं, बीजेपी के बयान है। आलोक शर्मा मेरे पास कटिंग है, मैं रख के चल रहा हूं पे सवाल उठाइए, ये आपका राइट है, लेकिन राहुल जी कब जाएंगे गुजरात? ये बीजेपी पर सवाल नहीं है, ये गुजरात राहुल जी कब जाएंगे गुजरात? ये मोरबी का भ्रष्टाचार है, ये मोरबी का अत्याचार है, ये गुजरात में जो पिछड़े लोग हैं उनकी हाय है कि ये लोग चुनाव लड़ने से भी भाग रहे हैं। इन्होंने गुजरात जी, you're reading too much into it। आलोक जी, अगर आप गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को देखोगे तो बीजेपी टिकट काटती है। इवन यूपी में बीजेपी ने टिकट काटे थे कितने विधायकों के? जब बीजेपी के 325 विधायक होंगे यूपी के, तो टिकट काटेगी। जब बीजेपी के विधायक जीत कर आएंगे और टिकट काटती है नॉर्मल पार्टी, ये रणनीति होती है। अरे भाई इनके 11 जो आदमी 4 साल सीएम रहा, जिसने गुजरात का 4 साल तक बेड़ा गर्क किया, उसका टिकट काट के आप एंटी इनकम्बेंसी को छुपाना चाहते हैं। ठीक है, ये ठीक है नितिन पटेल, लेकिन आलोक आपको एक सेकंड, पीसीआर 1 सेकंड, आलोक जी को मेरी आवाज आ रही है? 1 सेकंड, आलोक शर्मा आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? पीसीआर
आलोक जी को मेरी आवाज नहीं जा रही, पीसीआर चेक करिए आप प्लीज। आलोक जी को, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आपकी बात को, आलोक जी आपकी बात को मैं समझ गया, लेकिन ये बताइए, तो सुधांशु चतुर्वेदी पूछ रहे हैं राहुल जी कब जा रहे हैं गुजरात? 10 सेकंड में इसका भी जवाब दे दीजिए। इंतजार कर रही है आपकी पार्टी उधर नवरात्रों से कि राहुल जी आएंगे, प्रियंका जी आएंगी? पूरी ताकत के साथ। कब? मैं कह रहा हूं पूरी ताकत के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं। आज भी हमारे 10 पूर्व केंद्रीय मंत्री गुजरात में काम कर रहे हैं। 10 सांसद आज की तारीख में गुजरात में, आज की तारीख में एक मुख्यमंत्री हमारे यहाँ पर हैं राजस्थान वाले, आज की तारीख की बात कर रहा हूँ। और राहुल जी भी बहुत जल्दी आएंगे। अभी और तक क्यों पिछली नहीं है? बार भी जो था, जब अरविंद केजरीवाल 15 बार आ चुके हैं, तो राहुल जी क्यों नहीं गए? अरे वे पिछले में, अरे भाई अरविंद केजरीवाल क्या है यार, वो झूठ का मुलम्मा पुलम्मा क्या है, वो फर्जीवाल, उसकी बात मत किया करो हमसे। वो तो उत्तराखंड में भी बहुत गए थे यार। उत्तराखंड का उनका जो सीएम कैंडिडेट था कोटियाल, वो बीजेपी का प्रवक्ता है वहां। वो गोवा भी बहुत गए थे। गोवा का जो उनका सीएम कैंडिडेट था, उसकी जमानत जब्त हो गई। तो आपके 8 दारू का पैसा लेके वहां से बापू की फोटो हटा दी। एक मिनट, अमीश जी, फर्जीवाल जो है, ये सरदार पटेल की फोटो और बापू की फोटो तो अपने ऑफिस में लगा नहीं सकते, और गुजरात में आके वोट मांग रहे हैं। जमानत जब्त हो जाएगी। अभी हिसार में देखा ना, 2.5% वोट आई है, वहीं से नंबर 1 हिंदुस्तान बनाने चला था फर्जीवाल। मुझे लगता है, ठीक है, नहीं मुझे लगता है वास्तविकता पर बात करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी इस बार सरकार बना रही है और ठीक है, ओके, सुधांशु चतुर्वेदी जवाब। सीएम बाकी मेहमान भी हैं, और जिस तरह से डिप्टी सीएम छोड़कर भागे मैदान, आलोक शांति सुनने में आ रहा है चुड़ासमा जी नहीं लड़ रहे हैं, और 2-4 लोग आ गए। आलोक जी अब आप समय ले रहे हैं, प्लीज मेरा निवेदन है। सुधांशु चतुर्वेदी 30 सेकंड, उसके बाद अनुराग गुदरिया। सुधांशु, देखिए, इनके डांग के क्षेत्र के शायद 10-11 बार के एमएलए हैं, अत्यंत वरिष्ठ नेता, वो पार्टी छोड़ के जा चुके हैं। हाँ, 11 बार के विधायक हैं, वो पार्टी छोड़ के जा चुके हैं। परंतु इसके बाद भी आप आम आदमी पार्टी के लिए बोल रहे हैं, सब कुछ ठीक है, मगर हिमाचल तो निकल गया और भैया वहां गए नहीं। अब गुजरात की क्या स्थिति है जनाब? चुनाव की घोषणा हुए इतने दिन हो गए और आप बता नहीं पा रहे, मीडिया प्रभारी होके भी, कि भैया वहां कब जा रहे हैं। तो समझ में नहीं आ रहा है, आप चुनाव लड़ रहे हैं या चुनाव लड़ने से बच रहे हैं। हकीकत यह है अमीश जी कि गुजरात के चुनाव में जो 2 पार्टियां होती थी, इस बार 3 का नाम लिया जा रहा है, वो अलग अलग कारणों से चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस को सिर्फ अपनी जमीन बचानी है, आम आदमी पार्टी को हैसियत बनानी है, और सरकार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, ओके, अनुराग गुदरिया आप ओके, अनुराग देखिए आलोक जी मैं अनुराग गुदरिया लंबा इंतजार कर रहे हैं, सुब्राष्ट्र लंबा, आप दोनों के बीच में ही चर्चा हो रही है। मेरा निवेदन है, मैं आगे आपके पास आऊंगा। आलोक भाई, मैं आगे आपके पास आऊंगा। सुधांशु, एक सेकंड, सुधांशु होल्ड करिए आप भी। अनुराग गुदरिया, अरे आलोक भाई रुकिए ना, कमाल कर रहे हैं आप। आलोक भाई, हम लोग बोले नहीं क्या? आलोक भाई रुकिए थोड़ी देर। देखिए अमीश जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है भैया। हेलो, हाँ आ रही है भाई, बोलिए। अमीश जी, आज बहुत तकलीफ की बात है, बहुत तकलीफ की बात है। सुधांशु जी ने पूरे समाज का, पूरे देश के, सुने मैं बता रहा हूं ना, ये क्या चाहते हैं पता है? कि गांव का आदमी, उसके लिए हॉस्पिटल ना बने, गांव के आदमी के लिए वहां स्कूल ना बने, गांव के आदमी के लिए एयरपोर्ट ना बने, क्योंकि गांव का आदमी बैलगाड़ी में ही रह जाए, उसके हाथ टूटे फूटे रह जाएं, वो ना देख पाए, अपना इलाज ना कर पाए किसी हॉस्पिटल में। गांव में हॉस्पिटल बन जाएगा तो वो फिर उसका इलाज हो जाएगा, स्कूल बन जाएगा तो पढ़ जाएगा। ये नहीं चाहते ऐसा। इन्होंने बोला कि गांव में इन्होंने बोला, अभी बोला कि गांव में इन्होंने बोला कि गांव में आपने एयरपोर्ट बना दिया। अरे गांव में एयरपोर्ट बना दिया मतलब गांव के लोगों को आप नहीं चाहते कि वो हवाई जहाज में बैठे? गांव के लोगों को नहीं चाहते कि वो, आप तो बोलते थे हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में बैठना चाहिए, वही तो हम बैठा रहे हैं हवाई जहाज में, और आप उनको हवाई जहाज दिखाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो टूटे फूटे हाथों में रह जाएं, वो आप चाहते हो कि उनका हॉस्पिटल तक हवाई जहाज दिखाना चाहते हैं, जो चाहते हैं किसान गरीब रह जाए, किसान की इनकम दुगनी ना हो। ऐसे लोग हैं जो किसान की इनकम दुगनी नहीं होने वाले पे, ये वो लोग हैं जो आपको भी कमल पे दिक्कत है। अनुराग गुदरिया, आपको भी कमल पे दिक्कत है ना? किसान उन्नति कर पाए, उनके बच्चे उन्नति कर पाए। शर्म आती इस तरह की बातें करते हुए कि आपने गांव में एयरपोर्ट क्यों बना दिया, कल उत्तेजित हो, हॉस्पिटल क्यों बना दिया, कल पूछेंगे आपने स्कूल क्यों बना दिया। अनुराग भदौरिया, लगता है इनको आवाज सुनाई नहीं पड़ती जनता की। जनाब, न मैंने कहीं विद्यालय बोला, न अस्पताल बोला,
सुनाई नहीं पड़ता आपने लगता बोला, आपको? एयरपोर्ट हवाई बनाते पट्टी तो कोई बनाने आपत्ति नहीं थी। साइकिल मैंने की वर्ड बात बोला कर रहे एयर हैं। स्ट्रिप। किसने बोला ये? मैंने हवाई बोला पट्टी एयर बनाने वाले स्ट्रिप। साइकिल की बात कर रहे हैं। एयर किसने बोला स्ट्रिप ये? किसकी? आप नहीं चाहते गांव जिसपे में हवाई जेट पट्टी विमान बने? उतर सके। आप नहीं चाहते वहां गांव के पे अंदर स्कूल प्राइवेट बने? जेट से आप काम नहीं चाहते जाता है। गांव के मैंने अंदर कहा हॉस्पिटल वो बने? जेट आप नहीं चाहते अनुराग गांव के शांत अंदर हो जाइए। बने? ये क्या तरीका है अनुराग? लाखों रुपए आपने इतना बड़ा आरोप लगाया। क्यों नहीं बनाया जिसपे आम आदमी चल अनुराग सके? को ऑडियो डाउन करिए। एयर स्ट्रिप क्यों बनाई जिसपे सिर्फ चार्टर्ड प्लेन उतर सके? वो चार्टर्ड प्लेन, देखिए क्या तरीका है बहस करने का भाई। बदतमीजी करने लगते हैं हमेशा, सुनते हैं नहीं फिर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। आपने अपने टर्न पे बोलिए भाई, जाके रिवाइंड करके देख लीजिएगा। मैंने एयर स्ट्रिप बोला। एयरपोर्ट बनवाते तो कोई आपत्ति नहीं थी। एयरपोर्ट हमने 8 बनवाए उत्तर प्रदेश में, आम आदमी चल सके। एयर स्ट्रिप मतलब हवाई पट्टी जिसपे सबसे बड़ा जेट विमान भी उतर सके। यह प्राइवेट जेट विमान के लिए है। अरे कौन गांव का व्यक्ति छोड़िए, भारत के अमीर से अमीर लोग आसानी से जेट विमान पर्सनल लेकर नहीं चल सकते। 1 घंटे किराया लाखों रुपए होता है और साइकिल की सवारी की बात करते हैं। और मैं कहना चाहता हूं, आज आप देख लीजिए इनके नेता जिस साइकिल पे चलते हैं वो सामान्य वाली साइकिल नहीं है, गरीब की 6-7 हजार रुपए वाली। वो स्पोर्ट्स साइकिल है 30, 40, 45 हजार रुपए वाली। वो लोहिया जी की साइकिल नहीं है, जनेश्वर मिश्रा जी की साइकिल नहीं है, मुलायम सिंह जी की साइकिल नहीं, वो बबुआ की साइकिल है। और पहले साइकिल पे 2 लड़कों को बैठाला था तो वो भटक गए, फिर साइकिल के ऊपर हाथी को बैठाला तो पता नहीं कहां अटक गए, और अब साइकिल पे छोटे छोटे दड़ों को लटकाया तो लटक गए। और ऐसा लटके एयर स्ट्रिप और एयरपोर्ट में फर्क होता है। तो आप एयर स्ट्रिप में गांव वालों को जहाज दिखाना चाहते हैं, अब अपनी बात पे उलझ गए। आप अपनी बात पे उलझ गए। आप एयर स्ट्रिप में गांव वालों को जहाज दिखाना चाहते हैं। बीजेपी कहती है कि हम एयरपोर्ट बना के गांव वालों को बिठाना चाहते हैं। फंस गया। गांव में हमने हॉस्पिटल बना दिया तो गुनाह कर दिया। हॉस्पिटल की बात ही नहीं हुई है। बना दिया तो गुनाह कर दिया। वहां पे लोगों का इलाज हो रहा है, उनके परिवारों का इलाज हो रहा है। गांव में हमने वहां पे मेडिकल कॉलेज बना के गुनाह कर दिया। वहां हमने स्कूल बना के गुनाह कर दिया, स्टेडियम बना के गुनाह कर दिया। वहां पे हमने इंजीनियरिंग कॉलेज बना के गुनाह कर दिया। अनुराग, ये कंफ्यूज आ गए हैं। आप कंफ्यूज हो रहे हैं। कंफ्यूज आ गए हैं लगता हॉस्पिटल है। की बात ही नहीं करी, आप करें हॉस्पिटल की बात। उन्होंने बात करी एयर स्ट्रिप की, आप ना हॉस्पिटल की बात आई, ना स्कूल की बात आई, ना एयरपोर्ट की बात आई, मतलब गांव में एयर स्ट्रिप की बात आई। अच्छा एक सेकंड, अनुज एयरपोर्ट नहीं भाई, एयर स्ट्रिप जिसमें प्राइवेट। अनुज अत्रे, माफी चाहता हूं आपके पास, मैं देर से आ रहा हूं, मैं माफी चाहता हूं, एक्सट्रीमली सॉरी, आपके पास मैं बहुत लेट आ रहा हूं। अनुज अत्रे, ये जो कमल के फूल को लेकर सियासत हो रही है, ये जायज है या नाजायज है? क्योंकि कमल का फूल तो ब्रह्मा विष्णु महेश का है, मां लक्ष्मी का है, मां सरस्वती का है। देखिए, निश्चित तौर पे कमल का फूल हमारा आस्था का प्रतीक है और हम पूरा सनातन धर्म को मानने लोग कमल के फूल की पूजा करते हैं, पूजनीय है। लेकिन दुख ये होता है कि तमाम हमारी पूजनीय जो हमारी आस्था के प्रतीक हैं, जो हमारी सनातन धर्म की आस्था के जो लोगों की भावनाओं को है, उसको भारतीय जनता पार्टी ने लगातार पॉलिटिसाइज करने का काम किया है जब से इनकी स्थापना हुई है। चाहे भगवान राम से लेकर के और कमल के फूल तक की बात थी। क्या आवश्यकता थी कि G20 के समिट के लोगों में कमल का फूल, जो कि भारतीय जनता पार्टी की जो रूलिंग पार्टी हमारे देश की, आपत्ति क्या है? क्या सबको नहीं मालूम का इनकी ये आधिकारिक जो है चुनाव चिन्ह है? क्या ये बताइए, 2009 से G20 समिट हो रहा है, कौन से देश के सत्ताधारी दल ने अपना राजनीतिक दल का जो चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल किया है लोगों में? क्या आवश्यकता आ गई है इनको? ये G20 की जो स्थापना की गई थी, इसका मूल उद्देश्य क्या था? क्यों नहीं उस मूल उद्देश्य के आधार पर जो है चुनाव चिन्ह बनाया जाए? क्यों नहीं ये ग्लोबली इस पे देखा जाए कि जो सारे ये G20 पर जो 20 देशों का समूह बनाया गया, कि उनके फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स बैठेंगे, लोग ग्लोबली उसमें अर्थव्यवस्था पे चर्चा करेंगे, तो क्यों अपने चुनाव चिन्ह का प्रचार कर रहे हैं? क्या ये प्रचार की और छपास की इतनी भूख है? अभी बात हो रही थी कि राहुल गांधी जी भाग रहे हैं। अरे कौन भाग रहा है? राहुल गांधी तो वो हैं जो 60 दिन की यात्रा में 6 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस चुके हैं। लेकिन हमारे देश में ऐसे नेता हैं, कहना नहीं चाहिए, 8 साल से प्रधानमंत्री हैं, अपने मन की बात के अलावा सुनते हैं। बताइए आप कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी? 12 साल मुख्यमंत्री रहे, बताइए कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई? 20 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। आलोक जी होल्ड ऑन, के बीच में है नेता जो है, ठीक है, यू मेड योर पॉइंट, आपने अपने 2 मिनट बात को रखा। सुब्रास्त्रा हमलों को झेल रहा है, सुब्रास्त्रा आप उनको भागने का कहते हैं, उनको मैं शॉर्ट में जवाब दे देता हूं। तय करेगी। अरे मैं पहले बता चुका हूं, इनको सुनाई नहीं पड़ा। सुधांशु जी, मैं आपके पास आता हूं, पहले सुब्रास्त्रा बोल ले, फिर मैं आपके पास आऊंगा। सुब्रास्त्रा। ओके आमिर जी, ये जो राजनीतिक चर्चा चल रही है, मैं उससे इतर होकर के एक बात बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से क्लैरिफाई भी करना चाहती हूं, और जो बार बार जानबूझकर मिसकोट किया जा रहा है, उस कंफ्यूजन को दूर भी करना चाहती हूं।
मैंने ये कभी भी नहीं कहा कि किसान के हाथ खुरदरे होने चाहिए। मैंने तो कांग्रेस पार्टी ऑपोजिशन की बात मानते हुए कहा कि किसानों की स्थिति आज बहुत खराब है। अभी भूल गए क्या हम 6-7 महीने पहले का किसान आंदोलन? ये सब नेता खड़े थे किसानों के साथ। किसान बहुत गरीब है हमारे यहाँ। उस गरीब किसान के हिसाब से मैं कह रही हूं कि जो कर्म का हाथ होता है वो उतना मैनिक्योर्ड गद्देदार हाथ नहीं हो सकता। इस बात से किसी को क्यों आपत्ति है? और ये हॉस्पिटल के नाम पे और स्कूल के नाम पे बहुत चिल्लाने लगे, उछलने लगे। मैं तो कह रही हूँ जिस तरीके से एयरपोर्ट पे एयरपोर्ट बन रहे हैं आमिर जी, मुझे लगता है कि एक अच्छी स्टोरी गाँव तक एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। लगातार मैं समझ नहीं पा रही हूँ। आप चाहते गाँव में हॉस्पिटल बन जाएगा तो लोगों का इलाज हो जाएगा तो फिर स्वस्थ हो जाएंगे। आप सोच रहे हो स्कूल बन जाएगा, पढ़ जाएंगे, आप सोच रहे हो स्टेडियम बन जाएगा तो खेलेंगे, आप चाहते नहीं हो कि किसान आगे बढ़ पाए, इसीलिए तो आप चाह रहे हो ना। इसलिए आप किसी गांव का नाम नहीं ले पा रहे हो। आप लीजिए किसी गांव का नाम, चलिए आप किसी गांव का नाम लीजिए। कौन सा गांव आपने सैफी जैसा डेवलप किया बताइए। मैं बता रही हूँ अभी बिहार में सैफी जैसा डेवलप किया है नहीं किया ना आपने, क्योंकि आप गांव को डेवलप नहीं करना चाहते, ना किसान की इनकम दुगनी करना चाहते हो, ना महिला समस्या के लिए आप कोई बात करना चाहते हो। हमारे आपकी समस्या ये आप बोलते रहते हैं। मॉडी डाउन करिए इनका। सुब्रास्त्र आप 10 सेकंड अपनी 20 सेकंड बात रख लीजिए, फिर मैं अनुराग आपको मौका दूंगा। बोलिए। वो बार बार बोल रहे हैं आमिष जी, हद करते हैं जब एयरपोर्ट और हवाई पट्टी में फर्क होता है भाई। एयरपोर्ट पे सामान्य लोग जाते हैं, हवाई पट्टी जहां सिर्फ बनी हो वहां चार्टर्ड प्लेन लैंड करते हैं। आंदोलन चल रहा है स्टूडेंट्स का, आपकी बात मिथिला राज्य अलग करने के लिए। बताइए हवाई पट्टी बनी है तो प्राइम मिनिस्टर उतरते जाके ना, उस जगह मुख्यमंत्री पर उतर रहे जाके ना, दरभंगा में पहली बार जहाज ऐसा होता है, जहाज कैसा होता है। कल बहुत बढ़िया बात हो रही है। एक सेकंड, अनुराग भदौरिया को दिखाइए क्या बोल रहे हैं ये। अनुराग भदौरिया को दिखाइए क्या बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं गांव के लोगों को कितना अच्छा लग रहा है, हवाई पट्टी पर देखिए जहाज उतर रहा है। आप गांव के लोगों को सिर्फ जहाज दिखाना चाहते हैं। फर्क तब होता है जब आप गांव के लोगों को जहाज में बिठाना चाहते हैं। फर्क यह होता है अनुराग भदौरिया, आप गांव के लोगों को सिर्फ जहाज दिखाना चाहते हैं। दिस इज द माइंडसेट। ये माइंडसेट है जिसमें आप गांव के लोगों को सिर्फ जहाज दिखाना चाहते हैं। आपने 3 बार बोला वहां पे लोग जहाज देख रहे हैं, तो जहाज देख के उनका जीवन की कायाकल्प हो जाएगा क्या? क्या बात करते हैं आप? आलोक शर्मा 10 सेकंड। आलोक शर्मा, मेरा वादा था आपको 10 सेकंड लास्ट वर्ड। देखिए मुझे दो तीन 10 सेकंड यहाँ पर आई कि कौन हिंदू संस्कृति का अपमान करता है, कौन नहीं करता है। ये प्रभु राम का दरबार लगा है, पीछे बीजेपी के तमाम नेता बैठे हैं और तालियां बज रही हैं और बार बालाओं का डांस चल रहा है। इसके ऊपर कौन किसका अपमान करता है पूरा शुक्रिया आप तमाम लोगों का शुक्रिया। सुधांशु मैं नहीं आ सकता, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आर पार में को यही समाप्त करते हैं। देश नहीं झुकने देंगे अगला शो।